हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो सभी? बढ़िया, मजे में, फिट एंड फाइन, अदरवाइज कम नॉट दिगोली बीटेक दासला। तो आज से हम अपना इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स में अपना बेस तैयार करेंगे। हमारा बेस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि हमसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई कुछ भी पूछ ले तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए और हम उस पर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई हमसे पूछे कि जीडीपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो हमें पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, हमारे देश की जीडीपी कितनी है, वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो है हमारे देश को कितने नंबर पर जो है वो आता है जीडीपी के आधार पर। ओके, तो जो इकोनॉमिक्स है इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम अपना बेस तैयार करेंगे। इसमें हम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पीपी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। बैंकिंग सेक्टर में भी जाएंगे, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मॉनेटरी पॉलिसी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना इकोनॉमिक्स के, उनको डिस्कस करेंगे। ओके, मैं जस्ट आज आपको यही बताने के लिए आया था कि हम जो है वो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। दो शब्द है, दो वर्ड है जिनको लेकर हम जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एक है इकोनॉमिक्स और दूसरा है इकोनॉमी। इन दोनों के बीच में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि यार ये चीज एक ही है या अलग अलग है। कोई तो ये सोचता है कि जो इकोनॉमिक्स है ना उसका शॉर्ट जो नेम है वो इकोनॉमी है। हम जो है वो इकोनॉमिक्स ना बोल के जो हम इसको इकोनॉमी भी बोलेंगे तो भी चल पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों अलग अलग है। इकोनॉमिक्स अलग है, इकोनॉमी अलग है। ओके, इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र, और जो इकोनॉमी है इसे हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। ओके, तो जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक्स है ना, जो अर्थशास्त्र है, ये एक सब्जेक्ट है। जैसे कि पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस क्या एक सब्जेक्ट है ना, उनको हम पढ़ते हैं। उसी तरह इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है। इसमें हम थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, सॉरी जहां जीएनपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पीपीपी क्या है, वो सारी चीजें हम इस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और उसके बाद उन चीजों को हम अप्लाई करते हैं अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था क्या होती है, इकोनॉमी क्या है, एक घर की भी इकोनॉमी होती है, एक देश की भी इकोनॉमी होती है, वर्ल्ड की भी इकोनॉमी होती है, और एक स्टेट की भी इकोनॉमी होती है। यार इस वर्ड से समझ में आ जाता है कि अर्थव्यवस्था, व्यवस्था क्या है, मतलब कोई देश है तो वहां पर आपको ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियां भी देखने को मिलेगी, ठीक है, एग्रीकल्चर भी देखने को मिलेगा। तो मतलब एक पूरे देश की क्या एक व्यवस्था है, सिस्टम है इसके अंदर। सेम इस तरह परिवार में भी होता है, ठीक है, एक परिवार का भी एक सिस्टम होता है, उसी तरह एक स्टेट का भी सिस्टम होता है। ठीक है, तो जब हम जो जो चीजें, जैसे जीडीपी हमने यहाँ पर पढ़ी, किसमें पढ़ी, इकोनॉमिक्स में पढ़ी, उसको अप्लाई कहाँ करते हैं हम, देश की अर्थव्यवस्था में, राज्य की अर्थव्यवस्था में हमसे अप्लाई करते हैं। ओके, समझ गए? मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक थ्योरी जिसमें हम पढ़ते हैं, और उस थ्योरी को पढ़ने के बाद उसे अप्लाई कहां किया जाता है, एक इकोनॉमी में, किसी भी देश की इकोनॉमी में, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में। समझे? फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए आपके घर में हवन हो रहा है, हम हवन करेंगे, ठीक है। जो पंडित जी है वो आपको लिखवाते हैं, एक लिस्ट देते हैं, उसमें पूरे हवन का जो है सारा सामान लिखवाया जाता है कि आपको ये चीजें लानी है, ठीक है, और उसे कहां पर आपने हवन करना है, पूरा सिस्टम बना के रखना है, ठीक है। तो वो सिस्टम कौन बनाओगे, आप बनाओगे। और पंडित ने जो लिस्ट बना के दी वो कहां से दी, उसने जो वेदों या शास्त्रों से दी। और जो वेद और शास्त्र क्या है, वो किताब है, ठीक है, वो एक सब्जेक्ट है। वहां से उसने पढ़ा, उसके बाद उसे अप्लाई किया हवन में। और हवन में क्या एक पूरा सिस्टम बना दिया गया है, मतलब एक हवन कुंड होगा, साथ में हवन सामग्री होगी, तो वो क्या एक सिस्टम है। और जो शास्त्रों से जो वो मंत्र वगैरह पढ़ेगा, ठीक है, जो उसने लिस्ट दी आपको वो भी शास्त्रों से बनाकर दी, तो वो शास्त्र का एक सब्जेक्ट है। और जो जहां पर हवन होगा वहां पर जो सिस्टम बना हुआ है, पूरा का पूरी जो व्यवस्था हुई है, वो क्या है, वो सिस्टम है। वो कहाँ, शास्त्रों का जो शास्त्र है वो कहां पर अप्लाई होंगे, हवन में होंगे। वही सिस्टम है कि जो इकोनॉमी में, जो थ्योरी में जो चीजें होंगी वो कहां अप्लाई होंगी, सिस्टम में, इकोनॉमी में। ओके, समझे? सीधा सीधा सा फंडा है कि अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, सारी चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद अप्लाई काम की जाती है, वो इकोनॉमी में की जाती है, देश की इकोनॉमी में, राज्य की इकोनॉमी में, एक परिवार की भी इकोनॉमी होती है। समझे? तो बस यही बताना था आपको कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी क्या है,
वो एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, एक देश का सिस्टम है, ठीक है, एक राज्य का सिस्टम है। तो यही फर्क है दोनों के बीच में। समझ आपको पता लगाना है कि आपको कोई चीज समझ में आई है तो उसको अप्लाई एक ऐसे पर्सन पर कीजिए जो इसके बारे में जानता ही नहीं हो, जिसको इस सब्जेक्ट से लेना देना ही नहीं हो। मतलब कोई बुजुर्ग पकड़िए और उसको समझाइए कि जो है वो इकोनॉमिक्स क्या चीज है, वो इकोनॉमी क्या चीज है। अगर वो समझ गया तो समझो भी आप भी अच्छे से समझ गए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या है। ओके, तो जो हमारा इकोनॉमिक्स हम अब स्टार्ट करेंगे, उसमें देखिए हम कोई भी किताबी बातें डिस्कस नहीं करेंगे। जो किताबों में लिखा हुआ वैसा हम डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब अपनी तरफ से एग्जांपल बनाएंगे, अपने तरीके से सारी जो इकोनॉमिक्स है हमारी, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको डेफिनेशन वगैरह देखनी होगी तो गूगल कर लेना, अदरवाइज आपके पास किताब वगैरह तो उसमें देख लेना। अब जीडीपी है, जीडीपी में थ्योरी लिखी होगी तो हम उस थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, खुद जीडीपी पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद खुद जो है उसकी क्या बनाएंगे, डेफिनेशन बनाएंगे कि जीडीपी क्या होती है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम जीडीपी को ही डिस्कस करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।